ये दीवार कितना लंबा है, ये सड़क कितना लंबा है, ये दरिया कितना लंबा है, ये सुरंग कितना लंबा है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कितना लंबा। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में हाउ लॉन्ग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हाउ लॉन्ग प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। ये दीवार कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग इज दिस वॉल, हाउ लॉन्ग इज दिस वॉल। ये सड़क कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग इज दिस रोड, हाउ लॉन्ग इज दिस रोड। ये दरिया कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग इज दिस रिवर, हाउ लॉन्ग इज दिस रिवर। ये सुरंग कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग इज दिस टनल, हाउ लॉन्ग इज दिस टनल। वो कितना लंबा था, हाउ लॉन्ग वाज दैट, हाउ लॉन्ग वाज दैट। ये कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग इज दिस, हाउ लॉन्ग इज दिस। ये गली कितनी लंबी है, हाउ लॉन्ग इज दिस स्ट्रीट, हाउ लॉन्ग इज दिस स्ट्रीट। ये रात कितनी लंबी है, हाउ लॉन्ग इज दिस नाइट, हाउ लॉन्ग इज दिस नाइट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो दिन कितनी लंबी थी, वो दिन कितनी लंबी थी। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैडम। तुम कहाँ जा रहे हो, वो क्या कर रहा है, वो क्यों रो रही है, वो कहाँ पढ़ रहा है। आइए ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का स्ट्रक्चर समझते हैं। WH वर्ड यानी वेयर, व्हाट, हु, व्हाई प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लिस्ट सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। वो क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग। वो क्यों रो रही है, व्हाई इज शी क्राइंग, व्हाई इज शी क्राइंग। वो कहाँ पढ़ रहा है, वेयर इज ही रीडिंग, वेयर इज ही रीडिंग। वो क्या पका रही है, व्हाट इज शी कुकिंग, व्हाट इज शी कुकिंग। वो क्यों जा रहा है, वाई इज ही गोइंग, वाई इज ही गोइंग। कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग, हु इज स्पीकिंग। तुम क्या कह रहे हो, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू सेइंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। वो क्यों हंस रहा है, वो क्यों हंस रहा है। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। ज्यादा से ज्यादा मैं फेल हो जाता, ज्यादा से ज्यादा वो पकड़ा जाता, ज्यादा से ज्यादा वो मुझे हरा देता, ज्यादा से ज्यादा तुम जीत जाते। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एट द मोस्ट। एट द मोस्ट मीन ज्यादा से ज्यादा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। एट द मोस्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लीजिए सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ज्यादा से ज्यादा मैं फेल हो जाता, एट द मोस्ट आई वुड फेल, एट द मोस्ट आई वुड फेल। ज्यादा से ज्यादा वो पकड़ा जाता, एट द मोस्ट ही वुड बी caught, एट द मोस्ट ही वुड बी caught। ज्यादा से ज्यादा वो मुझे हरा देता, एट द मोस्ट ही वुड डिफीट मी, एट द मोस्ट ही वुड डिफीट मी। ज्यादा से ज्यादा तुम जीत जाते, एट द मोस्ट यू वुड विन, एट द मोस्ट यू वुड विन। ज्यादा से ज्यादा तुम मेरे बारे में शिकायत कर सकते हो, एट द मोस्ट यू कैन कंप्लेन अबाउट मी, एट द मोस्ट यू कैन कंप्लेन अबाउट मी। ज्यादा से ज्यादा तुम यहाँ से चले जाओगे, एट द मोस्ट यू विल गो फ्रॉम हियर, एट द मोस्ट यू विल गो फ्रॉम हियर। ज्यादा से ज्यादा तुम पास हो जाओगे,
एट द मोस्ट यू विल पास, एट द मोस्ट यू विल पास। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ज़्यादा से ज़्यादा तुम यहाँ आओगे, ज़्यादा से ज़्यादा तुम यहाँ आओगे। सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश। फर्स्ट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। हैरानी की बात तो ये है कि वो यहाँ आ रहा है, हैरानी की बात तो ये है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहता, हैरानी की बात तो ये है कि वो पास हो गया, हैरानी की बात तो ये है कि हम जीत गए। ऐसे जुमले हम रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं हैरानी की बात तो ये है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट, द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट मीन हैरानी की बात तो ये है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फॉर्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच सेंटेंसेस इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन। सो वॉच दिस वीडियो till to end and subscribe to English Peers for more advanced English sentence structure। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लीजिए सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि वो यहाँ आ रहा है। डेली रूटीन का एक कॉमन सेंटेंस है जो रोज बोला और सुना जाता है। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही इज कमिंग, द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही इज कमिंग हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। as much as you practice as soon as you learn English। हैरानी की बात तो यह है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। The surprising thing is that he does not want to meet you, the surprising thing is that he does not want to meet you। One more sentence for better understanding। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश। as much as you practice as soon as you learn English। One more sentence। हैरानी की बात तो ये है कि वो पास हो गई। The surprising thing is that he passed, द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही पास। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। लीजिए सम मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश। सो लर्न एंड प्रैक्टिस दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर as much as possible so that you can influence you which can take you from basic to advanced level। नेक्स्ट एग्जांपल। हैरानी की बात तो ये है कि हम जीत गए। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट we have won, the surprising thing is that we have won। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Let's see one more example for better understanding। हैरानी की बात तो ये है कि वो लोग चले गए। डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है। The surprising thing is that they went, the surprising thing is that they went। The surprising thing is that यह हमारा फार्मूला है। that mean हैरानी की बात तो ये है। दे वेंट ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि वो मान गया। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही एग्रीड, द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही एग्रीड। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि वो चला गया। हैरानी की बात तो ये है कि वो चला गया। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही वेंट, द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही वेंट। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हैरानी की बात तो ये है कि वो सही सलामत है। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही इज सेफ एंड साउंड, द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही इज सेफ एंड साउंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हैरानी की बात तो ये है कि वो काम कर रहा है, हैरानी की बात तो ये है कि वो काम कर रहा है। सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेकंड एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। मुझे वहाँ जाने से डर लगता है, उसे यहाँ आने से डर लगता है, हमें उससे बात करने से डर लगता है, मुझे आपके पापा से डर लगता है।
ऐसे जुमले हम रोज बोलते या सुनते हैं, कॉमन सेंटेंसेस है हमारे डेली लाइफ का। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं डर लगना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में स्केयर्ड ऑफ। स्केयर्ड ऑफ मीन डर लगना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फॉर्मूले को सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look complete structure. Subject plus helping verb plus scared of प्लस नाउन या वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लिस्ट सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे वहाँ जाने से डर लगता है। कॉमन सेंटेंस है डेली लाइफ का जो रोज बोला और सुना जाता है। आई एम स्केयर्ड ऑफ गोइंग देयर। आई एम स्केयर्ड ऑफ गोइंग देयर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। as much as you practice as soon as you learn English। उसे यहाँ आने से डर लगता है। he is scared of coming here। He is scared of coming here। One more example for better understanding। हमें उससे बात करने से डर लगता है। We are scared of talking to him। We are scared of talking to him। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। Let's see some more example for better understanding। Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important for spoken English, so learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level। मुझे आपके पापा से डर लगता है। I am scared of your father। I am scared of your father। One more example for better understanding। As much as you practice, as soon as you learn English। उसे अंधेरे से डर लगता है। He is scared of darkness। He is scared of darkness। One more example for better understanding। उसे सांप से डर लगता है। He is scared of snake। He is scared of snake। One more example for better understanding। समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। as much as you practice, as soon as you learn English। उसे पानी में तैरने से डर लगता है। He is scared of swimming in the water। He is scared of swimming in the water। One more example। तुम्हें उससे डर लगता है। तुम्हें उससे डर लगता है। You scared of him। You scared of him। उसे सच बोलने से डर लगता है। उसे सच बोलने से डर लगता है। He is scared of speaking the truth। He is scared of speaking the truth। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। डू रिमेंबर दैट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश, सो लर्न एंड प्रैक्टिस दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर as much as possible so that you gain fluency which can take you from basic to advanced level। उसे झूठ बोलने से डर लगता है। उसे झूठ बोलने से डर लगता है। सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।